सो हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने जो हैं ग्रामेटिकल पॉइंट उनका हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जिनमें कि हम रूल नंबर 21 से आज 20 ये रूल नंबर 21 से हम 30 तक कंप्लीट करेंगे आज के पार्ट में अपने। इससे पहले रूल नंबर 1 से लेकर 20 तक के लिए 2 सेपरेट वीडियो 10 कुछ छोटे छोटे मिनट्स के हैं, 20 मिनट्स के लगभग। आप देख सकते हैं उनको हमारे चैनल पर। तो आज हम लेते हैं 21 से 30 तक के वीडियो आपने रूल्स को। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 21 कहता है कि इंग्लिश में ये आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में बिफोर द एग्जाम आप बैठने जाएंगे एग्जाम में, तो उसके पहले रिवीजन करके जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पीडीएफ से भी डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। 21 कहता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और इसको पहले मैंने देखो 20 में भी कवर किया है, 19 में भी है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम वाला ये चीज़ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और इट इज़ द सेकेंड टाइम। आदि के सामान्यता, इनके बाद सामान्यता हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई वाक्य में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और दिस इज़ द सेकेंड टाइम जैसे वर्ड आ जाए तो इनके बाद हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, इट इज़ द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हेयर। तो इट इज़ द सेकेंड टाइम यहाँ पर ये आया हुआ फ्रेज है और इसके बाद हमने क्या लगाया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए कि बी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आफ्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस ऑल्सो। इनके बाद भी लगाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, इट इज़ द फर्स्ट, इट इज़ द सेकेंड, इट इज़ द थर्ड, इट इज़ द फोर्थ टाइम, ये सब चीज़ के ऊपर है। दिस, दैट, इट इज़ द ओनली, इनके बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। दिस, दैट, या इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बॉस्ट, इट इज़ द फाइनेस्ट। मतलब जिस चीज़ में एक स्पेशल चीज़ें दिखाई दी आपको, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, है ना, ये सब वर्ड आए तो इनके बाद भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हियर्ड हर सिंगिंग। ये पहली बार है कि मैंने उसकी सिंगिंग सुनी। तो यहाँ पर भी किस आई के बाद हमने हैव का प्रयोग किया है, आई हैव हियर्ड हर सिंगिंग। रूल नंबर 22 है कि सामान्यतः जो ऑर्डिनल्स हमारे जो हैं वो एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अब ऑर्डिनल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि फर्स्ट, आपने ये आ गया, फर्स्ट है, लास्ट है, या फिर सेकंड है, तो इनके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन कॉर्डिनल्स क्या होते हैं, वो काउंटिंग 1 2 3 4 ये काउंटिंग है। ठीक है, सो ऑर्डिनल्स जितने होते हैं उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट। अब ये नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही दा लगाना है, नहीं, ये ऑर्डिनल्स के पहले भी हम दा लगाते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर दा लगाएगा फर्स्ट के पहले। रूल नंबर 23 है कि सामान्यतः नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहले नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा। मीन्स जब कोई दो नाउन रिपीट हो रही हो तो पहले वाले नाउन के पहले हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। अब देखिए, ये ऑफ लगा नाउन, ये स्टूडेंट्स हैं और क्लास भी एक नाउन है, तो द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। तो यहाँ पर हम इस देखो क्लास के पहले दा नहीं लगाया है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स के पहले दा लगाया गया है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस, अब दा मत लगा दी, ऑफ द क्लास, जैसे यहाँ दिस ना होकर दा लग के आ गया एग्जाम में सपोज, तो यहीं आपको ये एरर देखना है कि दो दा नहीं लग सकते हैं यहाँ पर, है ना, दो दी। रूल नंबर 24 है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके अर्थ सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म में अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ नाउन्स निम्नलिखित हैं, जैसे सिंगुलर में हम अलग कहेंगे और प्लूरल में इनको अलग कहेंगे। इनसे भी एरर्स पूछे गए हैं कई बार एसएससी में। जैसे कि देखिए, गुड मीन्स हम जानते हैं अच्छा, मतलब लाभदायक होता है, एडवांटेज है, यूजफुल है। लेकिन गुड्स, जब गुड में एस लगा दिया आपने, ये बन गया गुड्स। गुड्स मीन्स होता है सामान, यानी कि माल, आर्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं। माल आप वाला माल नहीं, ये माल दूसरा है जो आप कुल सामान लेने जाते हैं, वही वाला माल है, आर्टिकल्स। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो एडवाइस एडजेक्टिव है और एक वर्ब भी है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पर एडवाइस, इसका मतलब होता है सजेशन, मतलब सलाह है। लेकिन जब एडवाइस में आप एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा एडवाइसेस। इसका मतलब होता है सूचनाएं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन या फिर नोटिस, ये है एडवाइसेस। एयर मीन्स हवा, एटमॉस्फेयर गैस,
एटमॉस्फेरिक गैस बोलते हैं। लेकिन एयर में जब एस लग जाएगा तो ये बन जाएगा एयर्स, मतलब आपके अंदर हवा बढ़ती है, हवाबाजी है, तो ये कहलाता है फॉल्स बिहेवियर, यानी कि दिखावटी व्यवहार है। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना या फिर इंडिसेंट वर्ड यूज करना। अब्यूज मीन्स, अब्यूसिस का मतलब होता है कुरीतियाँ। बैड अब्यूसिस जो होती हैं हमारी, मतलब बैड कस्टम्स हैं, ईविल हैं, वो हमारे अब्यूसिस कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला होती है, ALPHABET। इसकी स्पेलिंग भी पूछी गई है एग्जाम में, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, मतलब कलेक्शन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का कलेक्शन। लेकिन अल्फ़ाबेट्स जब लिख के आ जाए ALPHABETS, इसमें एस लग गया अल्फ़ाबेट्स, तो ये वही है कि सिंगुलर में देखो अलग सेंस देते हैं, प्लूरल में इनका अलग सेंस है। और अल्फ़ाबेट्स जब आ जाए तो अल्फ़ाबेट्स मीन्स लैंग्वेज, जैसे सी स्पीक अल्फ़ाबेट नहीं, सी स्पीक अल्फ़ाबेट्स, है ना। या फिर सी स्पीक्स मैनी अल्फ़ाबेट्स, तो वो कई सारी भाषाएं बोलती है इसके लिए। नेक्स्ट देखिए अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स दिखावा, यानी कि बाहरी रूप हमारा जो होता है, शक्ल जो होती है, लुक, उसको अपीयरेंस बोलते हैं। अपीयरेंसेस जब इसमें एस लगा दिया तो ये बन गया हमारा आउटर इंडिकेशन, मतलब बाहरी रूप। अब ये बाहर रूप है। अपीयरेंस जो है वो शक्ल है, आपकी लुक है, लेकिन अपीयरेंसेस मतलब इंडिकेशन है, आउटर इंडिकेशन। आर्म मीन्स बाहें या फिर भुजा जिसको बोलते हैं, बॉडी पार्ट है। लेकिन आर्म्स होते हैं आपके हथियार, बीपॉन्स जिनको बोलते हैं, हथियार। असेट मीन्स धन। असेट जो है हमारा, सॉरी, असेट्स मीन्स होता है धन, ASSETS, असेट्स। इसका मतलब होता है संपत्ति। अब बजट में भी वर्ड आता है असेट्स नाम करके, इकोनॉमिक्स में, तो ये प्रॉपर्टी से संबंधित है। लेकिन जो एसेट है ASSET, ये हमारा क्वालिटी कहलाता है, मतलब गुण है ये। बीफ मतलब गौमांस है, BEEF। बी का मतलब गौमांस, जिसको बीफ बोलते हैं। लेकिन बीफ्स जो है हमारा वो मवेशी, ये कैटल्स वगैरह जो इतने होते हैं, गाय भैंस इन सब, इनके मांस के लिए नहीं है ये बीफ्स। तो बीफ वर्ड जो है स्पेशली जब गाय के मांस के लिए प्रयोग किया गया है, BEEF, बीफ, है ना। और बीफ्स मीन्स होता है मवेशी, जानवर। कलर मीन्स रंग, अच्छे से जानते हैं, ह्यू पेंटिंग मटेरियल, रंग है। लेकिन कलर्स जब कलर में एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा कलर्स, जिसका मतलब होता है झंडा, यानी कि फ्लैग। चेन, चेन मीन्स होता है जंजीर, मेटल लिंक्स जिनको बोलते हैं, हथकड़ी, चेन है। लेकिन चेन्स क्या होती हैं आपकी, बीड़ी, हथकड़ियाँ जिनको बोलते हैं, कैसी, सैकल्स। सैकल्स वर्ड याद रखना, ये पूछा गया है। सैकल्स मीन्स हथकड़ी, जो कि बेड़ी हाथ में डलती है ना, हथकड़ी, वही है ये। चेन मतलब जंजीर है। डैमेज मतलब क्षति करना, किसी चीज़ का हानि, लॉस हो जाना, उनको डैमेज हो जाना। लेकिन डैमेज जो है वो कंपनसेशन में आ जाता है। प्लीज़ फिल द डैमेज, मतलब कंपनसेशन, अब हर जाना भर के जाइए। फोर्स बल, FORCE, फोर्स माना बल, जिसको स्ट्रेंथ या पावर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन फोर्सेस क्या है हमारे, जो सुरक्षा बल होती है हमारी, पुलिस, लाइक सुरक्षा बल पुलिस है ये। कंटेंट में संतुष्टि होना, सेटिस्फेक्शन होना, कंटेंट कहलाता है, संतुष्टि। लेकिन कंटेंट्स जो हमारे होते हैं वो विषय वस्तु, मतलब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होते हैं कंटेंट्स। कहते हैं पढ़ने के लिए हमें अच्छा कंटेंट्स चाहिए, तभी हम पढ़ पाएंगे, है ना। आयरन मीन्स लोहा, IRON। इनको हम, एक काइंड ऑफ मेटल है तो आयरन है, आयरन और होते हैं। आयरन्स जब कहेंगे बात तो ये आपका कहला जाएगा सैकल्स, मतलब हथकड़ियाँ हो जाएंगी। जैसे कि चेन और चेन्स में था, चेन्स मतलब हथकड़ियाँ थी, और जैसे आयरन्स का मतलब ये सैकल्स से हथकड़ियाँ हैं। वाटर मीन्स पानी होता है, जिसको हम क्लीन लिक्विड वाटर, मतलब जो है वाटर पानी है। लेकिन वाटर जब इसमें लग गया, बहुत सारा पानी हो गया, तो वो समुद्र में होता है ना, समुद्र कहलाएगा। सैंड मीन्स रेत। देखो आप कहेंगे कैसे याद करेंगे, तो सबने ये लर्न किया, आप रिवीजन करेंगे इनका, अपने आप लर्न हो जाते हैं। सैंड मतलब रेत होता है, और जब वहाँ बहुत सारी सैंड्स हो जाए, सैंड्स, तो उसको क्या बोल देंगे हम, डिजर्ट, मरुस्थल, DESERT। रिटर्न मीन्स वापसी, RETURN, रिटर्न। और रिटर्न्स मीन्स क्या होता है, लाभ, प्रॉफिट, आपको क्या हुआ है वो आपका रिटर्न्स कहलाता है। वर्क मीन्स काम, अभी मैंने बताया है। और वर्क्स मतलब क्या है, कारखाने, जो ऊपर वाले में देखो आया था। ठीक है, अगला देखते हैं वर्ड। फ्रूट, जितने भी वर्ड हैं सभी कंप्लीट कर लेंगे। फ्रूट मतलब है फल, समथिंग टू ईट। लेकिन फ्रूट्स क्या है आपका, रिजल्ट, क्या कंसीक्वेंस है, परिणाम है। ऑर्डर मतलब क्रम में लगाना किसी चीज़ को, अरेंजमेंट इन सिक्वेंस, अरेंजमेंट और सिक्वेंस करना। लेकिन ऑर्डर्स क्या होते हैं आपके, आदेश, ये ऑर्डर्स, जो कमांड दी जाती है वो ऑर्डर्स कहलाता है।
कस्टम है रीति रिवाज, हैबिट हमारे, और लेकिन कस्टम्स जो होते हैं वो टैक्स होता है, जो कि सीबीआई वगैरह लगाती है, टैक्स आपकी सरकार लगाती है आपके ऊपर, कस्टम्स। पेन है दर्द, पेन मीन्स दर्द, सफरिंग, लेकिन पेन्स क्या है, तकलीफ, प्रयास, यानी कि ट्रबल इफेक्ट, आप प्रयास लेते हैं, हार्ड पेन्स। क्वार्टर एक चौथाई हिस्सा होता है क्वार्टर, लेकिन क्वार्टर्स रहने वाले स्थान को कहते हैं क्वार्टर्स। रिगार्ड मीन्स सम्मान है, आदर है, रिस्पेक्ट, लेकिन रिगार्ड्स क्या होते हैं, शुभकामनाएं, मतलब विशेष आपकी। विशेष तक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट है वुड, वुड मीन्स लकड़ी है, जो कि टिम्बर कहलाता है, लकड़ी। लेकिन वुड्स जब एस लग जाएगा, जब बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, जंगल। जंगल में आप खड़े होते हैं तो लकड़ी लकड़ी अगल बगल दिखाई देती है, तो वुड्स हो गया है। विस्पर मीनिंग याद रखिए, विस्पर मीन्स होता है शाम, इवनिंग, VESPER विस्पर। और जब विस्पर्स आ जाएगा तो वही अब इवनिंग में क्या करने लगेंगे हम, इवनिंग प्रेयर को। इफेक्ट तो होता है परिणाम, EFFECT, किसी चीज़ का इफेक्ट। लेकिन इफेक्ट्स क्या कहलाता है, संपत्ति आपकी। ये हमारी इफेक्ट्स जो है वो संपत्ति होती है। अमेंड मीन्स सुधार करना, संशोधन करना, लेकिन अमेंड्स आ गया, डू अमेंड्स फॉर, मतलब कंपनसेशन फॉर, क्षतिपूर्ति करना। स्काई आकाश होता है, लेकिन स्काई में जब एस लग जाएगा, स्काईस बन जाएंगे, बहुत सारे आकाश हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यानी कि हमारा क्लाइमेट, जलवायु। मैनर है जो कि तरीका है, ढंग है, लेकिन मैनर्स हमारे जो है आचार व्यवहार, मतलब बिहेवियर बताते हैं। यू डोंट हैव मैनर्स, है ना, मैनर नहीं, मैनर्स। हमारे एग्जाम में इस प्रकार के शब्दों पर आधारित एरर्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आइए उनको हम देखते हैं। जैसे कि आई हैव लर्न द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स मतलब तो ऑलरेडी भाषाएं हैं, यहाँ भी लैंग्वेज है, तो अल्फ़ाबेट्स ना होकर क्या होगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट, एस हटा देंगे इसमें हम। नेक्स्ट है अवर टीचर टेक ग्रेट पेन्स। अब देखो, पेन मतलब दर्द, बहुत सारा टीचर आपके लिए दर्द नहीं लेगा, वो हमेशा आपके लिए प्रयास में रहेगा, प्रयास करेगा, तो पेन्स लगाएंगे, है ना। पेन्स मतलब प्रयास, पेन्स टेकिंग होता है, जो कि ट्राई हार्ड। ऊपर दिए गए वाक्यों पर कुछ वेरियस क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। ये लिखे हैं पॉइंट नंबर 1 से, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी। अब देखिए, सराउंडिंग मतलब क्या होता है कि आसपास की जगह, लेकिन मुझे वातावरण से संबंधित है ये, क्योंकि ब्यूटीफुल सराउंडिंग है ना ऑफ दिस प्लेस, तो वो इंचेंट कर रहा है आपको, मतलब लुभा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सराउंडिंग ना होकर क्या हो जाए, सराउंडिंग ना होकर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स, ठीक है, यहाँ पर सराउंडिंग्स होगा। दूसरा, आई हैव मैनी वर्क्स, वर्क्स मतलब कारखाने, आपके पास बहुत सारे कारखाने हैं क्या, ऐसा नहीं है इसमें। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, उसे बहुत सारा करना है, क्या काम, तो एस हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है द इंडेक्सेस ऑफ द टू बुक्स आर डिफरेंटली प्रिंटेड। अब इंडेक्सेस की जगह पे क्या होगा, इंडिसेस, जो इंडेक्सेस नहीं होता है, इंडिसेस होता है। ये इंडिसेस जो है बुक आप कभी नोटबुक में देखेंगे तो डिफरेंट प्रिंटेड है इंडिसेस उसका। फुटबॉल इज द जस्ट वन स्पोर्ट among the many sport activities that our school organize। अब देखिए, यहाँ पर स्पोर्ट के साथ कभी भी हम एस नहीं लगाना है, यहाँ पर स्पोर्ट एक्टिविटी है तो स्पोर्ट्स नहीं लगा सकते हैं। सॉरी, स्पोर्ट अकेला थोड़ी ना होता है, स्पोर्ट में मतलब एक्टिविटी होती है, तो ये स्पोर्ट अलग चीज़ है, और फुटबॉल इज जस्ट एन वन स्पोर्ट्स, है ना। तो यहाँ पर स्पोर्ट ये सही है, वन स्पोर्ट बिल्कुल ठीक है। अमॉन्ग द मैनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, तो स्पोर्ट्स के साथ हम स्पोर्ट के साथ एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ में कन्फ्यूजन भी होती है, तो आपको उनको रिवाइज करना होता है, देखो कई बार ऐसा है, बस और कुछ नहीं है इंग्लिश में। माई थैंक्स आर ड्यूस टू माई टीचर्स। अब ड्यूस जो है वो ऋण होता है, तो टीचर के ऊपर आपका ऋण नहीं होता है, देखो, है ना। ड्यू मतलब है कि माई थैंक्स आर ड्यू टू माई टीचर, मेरा उन पर चुक बकाया है, तो इसके लिए ड्यूस नहीं होगा, ड्यू होगा खाली। द बेक्स ऑफ, द बेक्स देखो पढ़ने पे भी आ जाता है कि द बेक्स लगाएंगे, जो कि बेक्स मतलब हमारा अर्जित किया हुआ धन जो है वो बेक्स होता है, हार्ड वर्क वाला। नॉट जस्ट ए गुड जॉब बट सेटिस्फैक्शन एज वेल। तो द बेक्स मतलब जो हमें अर्जित मिला है वो हमारा बेक्स कहलाता है, बेग ये गलत होगा, WAJE। ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। रिचेस क्या है, धन है क्या, रिचेस तो मतलब अमीर होते हैं, अगर रिच माने देखो अमीर होता है। ही इज टू प्राउड ऑफ हिज रिच, तो अपनी अमीर का ऐसा तो कोई बन नहीं रहा है। रिचेस मतलब होता है धन, तो उसे अपने धन का बहुत ज़्यादा प्राउड है,
तो हिज रिचेस बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, यहाँ पर नो एरर का प्रयोग होगा। 8वां देखते हैं, इंडिया इज बाउंड टू बी ए डेवलप्ड कंट्री सूनर बिकॉज द ऑड इज इन इट्स फेवर। ऑड नहीं, क्या होगा, ऑड्स, जो ऑड्स हैं उसके, वो उसके फेवर में है। द ऑड्स इज इन इज फेवर। अब ऑड्स लेके आर मत लगा दीजिए। नेक्स्ट आइए, द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज आर द आउटकट्स। आउटकट नहीं होता, ये आउटकट्स वर्ड बना है, मतलब बाहर की ओर, सिटी के बाहर की ओर। आउटस्कट्स मतलब होता है सिटी के बाहर, तो आउटकट ना होकर आउटकट्स का प्रयोग करेंगे हम। आई वॉन्ट टू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन योर बैंक। अब देखिए, कभी सेविंग अकाउंट नहीं, ये सेविंग्स होता है, बचत खाता। आई वॉन्ट टू ओपन ए सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स का यूज करेंगे यहाँ पर। 11 नंबर है, द यंग मैन हैड नो मैनर। तो मैनर नहीं, मैनर तो ढंग होता है, लेकिन मैनर्स हमारे आचार व्यवहार, बिहेवियर होता है, मैनर्स लगाएंगे। वाइल आई एम डूइंग द हाउस वर्क, वर्क मतलब कारखाने, देखो गलत हो गया ना, वर्क ओनली, एस हटा दीजिए यहाँ पर। रूल नंबर 25 कहता है कि ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, इनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। देखिए क्या, आप इस वर्ड को याद रखें, 231 231। इस 231 में सब कुछ छिपा हुआ है। देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और बी। थर्ड सेकंड पर्सन में क्या क्या आते हैं, आपका यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ये सब कुछ, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, किसी का नाम। तो जब जब अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउंस के साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इनका सही क्रम इस प्रकार होता है, पहले से 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब जब इनमें कोई एक पर्सन मौजूद ना हो तो क्रम क्या ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल। सपोज 2 3 1 में आपका 1 नहीं है, तब भी 2 3 लेंगे। 3 नहीं है तो क्या लेंगे, 2 1 लेंगे। अगर 2 नहीं है तो 3 1 लेंगे। वही यहाँ पर ये लिख रखा है, देखिए इस चीज़ के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट है कि आई, यू एंड ही। अब देखो यहीं पर रॉन्ग कर दिया इन्होंने, ये तो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आता है, तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 1। यू, ही एंड आई हैव टू गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट है आई एंड यू, पहले 2 फिर 1, है ना। 231 में पहले 2 फिर 1, अगर 3 नहीं है तो यहाँ पर पहले यू फिर आई विल स्पीक टू हर। ही एंड यू देखो थर्ड पर्सन आगे लगा दिया है, जबकि 2 3 होता है। यू एंड ही हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। आई एंड सी नहीं, सी एंड आई, ठीक है, पहले 3 फिर 1, यहाँ पर भी है। आगे है बी पार्ट में इसकी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3 का भी क्रम लागू होता है। ऐसा कब, जब हम 2 स्थितियों में देखते हैं, ये प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी स्थिति है, आइए जानते हैं। जब तीनों प्रोनाउंस प्लूरल हो तो हम बी यू दे का प्रयोग करते हैं, मतलब तीनों ही जो प्रोनाउन आ रहे हैं वो तीनों प्लूरल हो, बहुवचन में हो, तो हम इस प्रकार से 2 3 1 का वो क्रम जो है 2 3 1 का, उसका प्रयोग आवश्यक नहीं है। उसके लिए हम बी यू दे का प्रयोग करेंगे, इसी सीक्वेंस में भी लगाना है। जब भूल, दोष या अपराध को स्वीकार करने की बात हो तो हमेशा आई यू ही 1 2 3 का ही प्रयोग करेंगे, बी यू दे का प्रयोग करेंगे, ये लाया जाएगा। जैसे कि कोई आपने गुल्ट वगैरह किया हो, मतलब उसका पश्चाताप करना हो, उसके लिए 1 2 3 ही लगाएंगे। जैसे बी यू दे हैव टू मेक इट सक्सेस, तो ये करेक्ट है। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, देखो उस चीज़ के लिए उसे पश्चाताप है, इसलिए यहाँ पर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही आई सी एंड दे कुक्ड द फूड। तो सबसे पहले 3, तो 3 सही है, 3 सही है, फिर 2, फिर 3 सही है, फिर 1, 2 तो है ही नहीं इसमें। दूसरा देखिए, आई योर ब्रदर एंड यू, पहले क्या है इसमें, 2 है, ठीक है, तो पहले 2 आएगा, 3 इसमें है ही नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन नहीं है, तो पहले यू, योर ब्रदर एंड आई फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। थर्ड में देखिए, आई एंड माई पेरेंट्स। अब देखो माई पेरेंट्स आपके थर्ड पर्सन होते हैं हमेशा, उसके बाद हम आई का प्रयोग करेंगे। माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर, ठीक है। जॉन थर्ड पर्सन का नाम है किसी का, हरी थर्ड पर्सन का नाम है, तो पहले जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। आई एंड ही, क्या होगा, ही एंड आई हैव अपीयर्ड द लेसन थॉरली। चलिए अगला देखते हैं हम, इसमें और भी एग्जाम्पल है अभी।
आई एंड हिम ना होकर क्या होगा, ही एंड आई। हिम तो कभी स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव केस किसी भी सेंटेंस के, तो ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। दीपा एंड आई, तो आई एंड दीपा क्या होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। दीपा एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, बी एंड बी ऑफन मीट ईच अदर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर दीपा एंड आई बिल्कुल सही है क्योंकि थर्ड पर्सन दीपा है ना, तो सही बिल्कुल है, इसमें कोई एरर नहीं होगी। आई एंड टीना, तो टीना एंड आई यहाँ प्रयोग होगा, ये आंसर सही होगा। अच्छा, 1 2 3 भी याद रखना आप कि जब कोई व्यक्ति गुल्ट वगैरह अपना रिमोट पश्चाताप करे उस चीज़ के लिए हम लगाते हैं 1 2 3। रूल नंबर 26 है दोस्तों कि बी वर्ब के किसी भी फॉर्म के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि इट इज आई, इट इज मी, तो कभी भी मी का प्रयोग ना होकर क्या होगा, आई का प्रयोग होगा। पर्सनल प्रोनाउन के हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होगा, कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म का नहीं। तो इट इज मी नहीं होकर इट इज आई हु कैन हेल्प यू, इस आई के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब लगाते हैं। इट इज आई, देखो इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही, यदि मैं वह होता तो आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। इफ इट इज हर ना होकर क्या होगा, इट इज सी हु नोज द दिस फैक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर देखो क्वेश्चन भी आए हुए हैं, देखते हैं। इट वाज मी, तो क्या होगा, इट वाज आई। इसमें देखो इट वाज हिम, तो इट वाज ही। इसमें देखो इट वाज हर, इट वाज सी। फिर नेक्स्ट है इट वाज मी ना होकर क्या होगा, इट वाज आई। इट वाज देम नहीं, इट वाज दे का प्रयोग होगा। तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये सब आसानी से हो जाते हैं। और लास्ट में इफ़ आई वर हिम, तो इफ़ आई वर ही 6 नंबर में है। 27 नंबर रूल है आपके सामने कि इंजॉय। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप 27 नंबर को। इंजॉय, अवेल, 2 वर्ड पहले तो इनको देखिए, उसके बाद अपसेंट, अपसेंट के बाद आपका है ये आपका रिजाइन, एडजस्ट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, ये इतने वर्ड हैं, और कंटेंट। इन वर्डों को स्पेशली आप याद रखना, फिर से देख लीजिए एक बार। इंजॉय, अवेल, और अगला है आपका अब्सेंट, नेक्स्ट है रिजाइन, रिजाइन के बाद है एडजस्ट, एडजस्ट के बाद प्रेजेंट, और यहाँ पर ये कंटेंट। ये वर्ड जो हैं, ऐसे वर्ब हमेशा, ये सभी वर्ब्स हैं, अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है, परंतु ऐसे हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेंगे, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। देखते हैं, पढ़ आप सभी ले लो उसको, जितने वर्ड हैं सभी को पढ़ लो, लेकिन ये जो मैंने टिक किए हैं ये स्पेशल याद रखिए। यू शुड नॉट अपसेंट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। देखिए अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यू शुड नॉट अपसेंट योर सेल्फ फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। ही फेल्ड टू अवेल हिमसेल्फ, कोई ऑब्जेक्ट ना होने के कारण, ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। नेक्स्ट है मैनी कैन नॉट अडेप्ट, क्या, देम सेल्फ, कई सारे लोग खुद को ही या फिर उनको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं टू एन एडवर्स सिचुएशन लाइक दिस, ये है। तो इनके बाद वर्डों के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम अवेल देम सेल्फ, अवेल के बाद क्या है, देम सेल्फ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड अवर सेल्फ, बी के अकॉर्डिंग वी इंजॉयड अवर सेल्फ, आई को मत देखिए यहाँ पर, इधर पे वी इंजॉयड अवर सेल्फ वेरी मच एट द पार्टी। नेक्स्ट है कि आई सेल अवेल माई सेल्फ, आई सेल अवेल ऑफ माई सेल्फ, है ना, तो आई शेड अवेल माई सेल्फ ऑफ, अवेल के बाद आएगा माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल के साथ हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, अवेल ऑफ प्रपोजिशन, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। नेक्स्ट है 4 नंबर, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। तो यहाँ पर अवेल के साथ हम यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर ऑफ दिस ओपिनियन दैट दे शुड अवेल देमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, तो अवेल के बाद देमसेल्फ, दे के अकॉर्डिंग। माई फ्रेंड डिड नॉट हेजिटेट टू अवेल, क्या है, हिमसेल्फ, फ्रेंड है ना, तो अवेल के साथ हिमसेल्फ, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। वेन एवर दे गो इन इंडियंस इजिली अडेप्ट,
किसको दे जाते हैं ना, themselves to local circumstances। नेक्स्ट, लास्ट समर ही वेंट, कहाँ गया, टू हिज अंकल विलेज, अंकल्स के विलेज गया, एंड ही इंजॉयड क्या, हिमसेल्फ, उसने स्वयं से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, वेरी मच। आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी, माई सेल्फ के साथ हमेशा ऑफ लगाएंगे, देखो सेंटेंस में नहीं लगाए लेकिन ऑफ को ऑफ अपनी साइड से लगा देना है। 28 नंबर रूल देखते हैं कि जेरंड जो है, जेरंड के ठीक पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे कि पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग सही होता है। प्रश्नों में आपके पॉजिटिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करके एरर्स दिए जाते हैं, किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि ये है, इट इज ए पिटी दैट नो वन इन द फैमिली डिसअप्रूव्स ऑफ हिम ना होकर डिसअप्रूव्स ऑफ हिज गुइल्टी अप लेट, गेटिंग अप लेट, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिज का प्रयोग होगा। ही डज नॉट लाइक माई टॉकिंग, मी टॉकिंग नहीं, ही डज नॉट लाइक, ऑब्जेक्टिव केस लगा के देते हैं, ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव केस की जगह हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग दिया जाता है, हमें लगाना है पॉजिटिव केस, तो ही सी डज नॉट लाइक माई टॉकिंग टू एनी अदर वुमेन। अगला देखिए, नेक्स्ट है द फैक्ट ऑफ माई बीइंग, द फैक्ट ऑफ माई, मी नहीं होगा, क्या होगा, माई, ड्यू टू माई बीइंग, ड्यू टू मी बीइंग नहीं, ड्यू टू माई बीइंग, ए गुड फ्रेंड ऑफ माई, गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं, गुड फ्रेंड ऑफ माई, माइन, यहाँ पर माइन का प्रयोग होगा। 4th नंबर होगा, व्हाट इज द यूज ऑफ माई अटेंडिंग, नॉट मी अटेंडिंग, माई अटेंडिंग, यू डू नॉट नो ऑफ हिज लीविंग द टाउन, हिज का प्रयोग होगा, हिम नहीं, हिज। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिज, उसका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, हिम नहीं, हिज। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, यहाँ सही है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आई होप यू विल नॉट माइंड माई कमिंग, मी कमिंग नहीं, माई कमिंग। अच्छा, पढ़ने में भी देखो आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगता होगा, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग, मी नहीं, माई यूजिंग द कैलकुलेटर। The principal objected to them नहीं, the principal objected to their warning short skirts at the function। चलिए, रूल नंबर 29, लास्ट सेकंड रूल आज के लिए। सो द नो, नेक्स्ट रूल है 29 में, वर्ड है हमारे नो, एक्सप्लेन, लर्न, डिस्कवर, टीच, आस्क, शो, वंडर और रिमेंबर या फिर फॉरगेट। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके आने वाले वर्ब को हमेशा हाउ टू ओ वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्पेशली नो के साथ बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, हाउ टू डू इट, नो, लर्न है, टीच है यहाँ पर, ये और सो है, ये वाले वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए कि आई नो टू बिफोर कस्टमर्स, क्या लगाएंगे, आई नो हाउ टू बिफोर कस्टमर्स, नो के साथ हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। द सी टॉट मी टू स्पीक, सी टॉट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डू यू नो टू प्रिपेयर, डू यू नो, नो आ गया तो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है, हाउ टू का प्रयोग होगा। व्हाइल लर्निंग स्विम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू रिलैक्स, तो वन ऑफ, व्हाइल लर्निंग नहीं, क्या होगा, व्हाइल लर्निंग हाउ टू स्विम, स्विम आया ना, हाउ टू स्विम, स्विम के पहले भी लगाना है। द लिटिल बॉय नोस हाउ टू स्टार्ट द इंजन, तो नो एरर बिल्कुल सही है। ही डिड नॉट नो हाउ टू डू द वर्क, बी नंबर पार्ट में रॉन्ग होगा। तब ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, इन हिंदी एंड कैन स्पीक इंग्लिश, बट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड, है ना, नो रीड नहीं, हाउ टू रीड। तो नो तो वर्ड ऐसा है कि एग्जाम के लिए बिल्कुल फेवरेट है, आप अभी समझ लो। रूल नंबर 30 आज का लास्ट रूल देखते हैं, मेक, वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनको जरूर ध्यान देखिए। मेक, हेल्प, नो, फील, सी, नोटिस, वॉच, हियर, लेट, बिड और हैव के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं, मतलब इनके साथ कभी भी टू नहीं लगाएंगे, एग्जाम में टू लग के आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेक याद रखिए, मेक, हेल्प, नो, फील, सी, नोटिस, वॉच, हियर, लेट, विड एंड हैव के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ही मेड माई सन टू वर्क, अब देखिए मेड है तो मेड के बाद टू नहीं, ही मेड माई सन वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। हु बेड यू, बेड के बाद टू नहीं आएगा, हु बेड यू गो देयर। नेक्स्ट,
आई हैव हियर्ड हर, हैव आया और हियर्ड है, हियर्ड के बाद टू नहीं आएगा। यहाँ पर देखो फिर से हैव के बाद टू नहीं आना है। हेल्प के बाद टू इन्फिनिटी तथा सी और हियर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होता है। देखिए आई हेल्प्ड मी, क्लाइंब टू क्लाइंब अप द वॉल या फिर टू क्लाइंब अप द वॉल, दोनों सही है। आई हियर्ड हिम टेल ए लाई या फिर टेलिंग ए लाई, दोनों सही है। आई कांट हैव यू वेटिंग हेयर, ये भी राइट है। चलिए इन पर एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। वी शुड ऑल ट्राई टू हेल्प, अब देखिए ट्राई है तो टू हेल्प सही है। द पुलिस इन देयर एफर्ट्स टू कम्बेटिंग, नहीं टू कॉम्बेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द क्रूअल लेडी मेड आया है तो मेड के बाद कभी भी टू नहीं लगाना है, यहाँ ये गलत होगा। देखो यहाँ मेड द बॉयस है तो फिर टू नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ये मेड वर्ड है, यहाँ पर भी टू कॉम्बैक्ट, टू कंप्लीट नहीं सिर्फ कंप्लीट आएगा। इसमें देखिए सो जैसा वर्ड आया, एबल टू सो, एबल टू सो है, एबल टू शो टू हिज बाइंग द विकेट्स। द कंडक्टर मेड, मेड आया है तो मेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाइंग नहीं सिर्फ बाई आएगा। ये जो मेन की पॉइंट्स है बस उनको देखना होता है। लास्ट कुछ और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर है हिज डिसऑनेस्ट एक्ट हैव मेड हिम पेरेंट्स बेंड देयर हेड्स। तो देखिए यहाँ पर बेंट नहीं होगा क्योंकि मेड है, मेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेंट ना कर बैंड आएगा, BEND। आई मेड हिम, टू नहीं, आई मेड हिम अपोलोजाइज फॉर हिज रूटनेस। आई एम सॉरी, आई मेड द पुअर लिटिल गर्ल क्राई, टू नहीं आएगा। हिज ही रेगुलेटेड मी, मेड हिम लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने रूल नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे रूल नंबर 31 से लेकर रूल नंबर 40 तक। स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द बटन, और कमेंट करके जाइए आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अच्छा कुछ इसमें और कुछ करना हो, मतलब इसकी PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए। टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी है वीडियो के नीचे, आप उससे जाकर कनेक्टेड हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।